हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का व्याख्या के साथ देखेंगे। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो उसका आंसर आप कमेंट के द्वारा जरूर दें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम भारत में मिले हुए कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स विल्सन को मिली थी। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, तो हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं। उत्तर पश्चिम भारत में मिले कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, यह भी सही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है, यह भी सही है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स विल्सन को मिली थी, यह गलत है, क्योंकि 1837 ईस्वी में जेम्स विल्सन को सफलता नहीं मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिला था। तो इसका सही आंसर है सी, केवल इसमें असत्य कथन 4 है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पुस्तक का नाम और लेखक का नाम दिया गया है। तो यहाँ मृच्छकटिकम, यह इसके लेखक शूद्रक है, यह सही है। तर्कशास्त्र, इसके लेखक भी बसु बंधु हैं, यह भी सही है। तीसरा कृतार्जुनीम, इसके भी लेखक भारवी हैं, यह भी सही है। तो इसमें गलत सुमेलित है रावण वध, इसके लेखक भवभूति नहीं भट्टी कवि हैं, इसके लेखक भट्टी कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक है। तो 1 2 3 4, तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। कौन कौन त्रिपिटक है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो इसका सही आंसर है सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित कथन का चयन करें। विनय पिटक में संघ के नियम है, अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश है, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं या महाभारत के लेखक वेद व्यास है। तो इसमें असुमेलित का कथन का चयन करना है, तो विनय पिटक में संघ के नियम है, यह भी सही है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। तो इसमें गलत बी है, अभिधम पिटक, क्योंकि अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश नहीं है, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन है। तो इसका सही आंसर है 4 का बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने वेन-सांग की जीवनी लिखी है जो हर्षकालीन भारत की दशा के ज्ञान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इत्सिंग, व्हीली, युआन च्वांग या चाओ जू कुआ। तो इसका सही आंसर है व्हीली। व्हीली ने 7वीं शताब्दी में वेन-सांग की जीवनी लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। महर्षि गौतम, कपिल मुनि, पतंजलि, महाभाष्य। तो सही आंसर है महर्षि गौतम को न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जिनसेन, भद्रबाहु, गुणभद्र, अदोतन सूरि।
तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचयिता संस्कृत में की थी। क्वेश्चन नंबर 10, मेहरौली का लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या बाणभट्ट? सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय से मेहरौली का लौह स्तंभ संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? ऊपर में ही मैंने इसका नाम बताया था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में पढ़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, बोगज कोई अभिलेख किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर है वैदिक सभ्यता से। बोगज कोई अभिलेख वैदिक सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक हैं? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हर्षवर्धन द्वारा निम्न में से कौन सी रचना नहीं की गई है? तो हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की रचना की गई है, प्रियदर्शिका की रचना की गई है, रत्नावली की रचना की गई है। तो सेतुबंध की रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई है। सेतुबंध की रचना परवर सेन द्वितीय वाकाटक के द्वारा की गई है। इसलिए इसका सही आंसर है सी, कि सेतुबंध हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है, यह परवर सेन द्वितीय द्वारा रचित रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाला काल गुप्त काल है। इस काल में स्वर्ण मुद्राओं का बहुत ही ज्यादा प्रचलन था। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हैं कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसमें सभी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्खनित स्थलों में से कहां से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर है ए, अरिकामेडू। अरिकामेडू से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में लेखों और चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्न में ने करवाया था? मौर्यों द्वारा, इंडो सिंधियन द्वारा, इंडो ग्रीक द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो भारत में लेखों और चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष हैं। मृच्छकटिक इसके रचयिता शूद्रक है। शिल्पपादिकारम इसके रचयिता इलांगो अडिगल हैं। अवृहत संहिता इसके रचयिता आर्यभट्ट नहीं, इसके रचयिता वराह मिहिर हैं। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना है। तो बृहत संहिता के रचयिता आर्यभट्ट नहीं, वराह मिहिर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग और सुंगयुन। यहाँ यह बताना है कि सबसे पहले से बाद का क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री भारत आए।
तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले फाहियान आए, उसके बाद सुंग यून आए, उसके बाद वेनसांग आए, फिर इत्सिंग आए। तो इसका सही आंसर है सी। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो कमेंट के द्वारा जरूर बताते चलें। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका सही आंसर है डी। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया है? इसका सही आंसर है डी। एंटिआलकीडस द्वारा हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया था। ये थे हमारे 25 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।